गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में जहाँ तक हमें पढ़े थे वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है एक कॉन्सेप्ट है पहले, अगला पॉइंट है द सम ऑफ फर्स्ट इन odd natural number the sum of first in odd natural number is given by n स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, तो पहला देखते हैं 1 + 3, ठीक है ना। कितना नेचुरल नंबर है? 2, 1, 2। n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 हो रहा है। 1 + 3 4। इसी तरह 1 + 3 + 5 कितना नेचुरल नंबर हो गया? 3 नेचुरल नंबर हो गया। देखो सम क्या हो गया? 9। फिर हो गया 1 3 5 + 7 कितना नेचुरल नंबर हो गया? 4 नेचुरल नंबर हो गया। तो कितना हो जाएगा? 60। अगर आपको दे दे 1 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, अब इतना बड़ा नंबर दिया, इसको तो ऐड करने में टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का स्कोर कितना हो गया? 121। तो ऐसा सवाल होगा तो इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है अगला कॉन्सेप्ट, देखिए 3 नेचुरल नंबर ABC आर सेड टू फॉर्म पाइथागोरन ट्रिपलेट। 3 नेचुरल नंबर ABC, A, B and C are said to be Pythagorean triplet if A square plus B square equal to C square। तो देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट कुछ होता नहीं है। हम लोग क्लास 9th में जो पढ़े थे पाइथागोरस, सॉरी क्लास 7 में हम बताए थे ये 90 डिग्री होता था। इसको परपेंडिकुलर कहते थे, इसको बेस कहते थे, इसको हाइपोटेनस कहते थे, ठीक है। तो ये क्या होता था? P² + B² = H²। तो इसमें क्या हो गया? अब ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो क्या हो गया? A² + B² = C², ठीक है। अगर ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट पे है। देखिए 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर = 10 का स्क्वायर, ये 36 + 64, ये 100 = 100। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। फिर है for every natural number m greater than 1 2m m² - 1 and m² + 1 form a Pythagorean triplet।
फॉर्म ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ठीक है, अब 6, 8 और 10 अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट का नंबर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा साइड कौन सा है। 10 है, 10 है ना। हाँ, तो सबसे बड़ा साइड ये तीनों में कौन सा होगा। 2m m स्क्वायर -1 एंड m स्क्वायर +1। ठीक है, ये तीनों में सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा। m स्क्वायर +1 होगा। कैसे होगा आप समझिए, कोई भी वैल्यू डाल लीजिए, 0, 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू डालिए। देखिए ये 0, ये -1, ये क्या हो गया 2, 1 डालिए, 1, 1 - 1 0, ये क्या हो गया 2, 3 डालिए 6, 35, ये कितना हो गया 37। ठीक है, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन हो गया, ये हो गया। तो हम लोग अभी इसका थोड़ा प्रूफ देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है ये 2m है, ये m स्क्वायर -1 है ये, तो ये m स्क्वायर +1 हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं p स्क्वायर + b स्क्वायर = h स्क्वायर। देखिए 2m का स्क्वायर m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, 4m स्क्वायर m4 -2m स्क्वायर +1 m4 + 2m स्क्वायर +1, तो m स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या था h स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं, तो क्या बचेगा h बराबर m स्क्वायर +1। तो 3 नंबर रहेगा, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का 3 नंबर होगा 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1। तो इस पे सवाल देखते हैं। अगर बोलता है कि इफ द m स्क्वायर +1 = 10, find other two पाइथागोरन ट्रिपलेट। यहाँ तो देखते हैं ये m स्क्वायर +1 = 10 है, तो m स्क्वायर 10 - 1 9, तो m बराबर क्या हो गया 3। तो अदर कौन सा होगा, 2 ट्रिपलेट, 2m m स्क्वायर -1, तो m का जगह 3 डाल दिए, 3 का स्क्वायर -1, तो 6 हो गया, ये 8 हो गया। अब देखो ये 2 हो रहा है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल देख लो, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया। तो इसी तरह से एक और सवाल देखते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट का। If the smallest number is if the smallest number is 4, find the other पाइथागोरन ट्रिपलेट, फाइंड द अदर 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट। देखिए
नहीं अब तो ऐसे लिखें सही। इफ द 2m इक्वल टू 4 और अब बोलेगा अदर पाइथागोरन ट्रिपल निकालने के लिए, तो 2m इक्वल टू 4 हो गया बच्चा, तो m बराबर क्या हो गया 2 हो गया। हाँ तो अदर कौन सा है, एक m स्क्वायर माइनस 1 है और एक m स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 माइनस 1 3 और 4 प्लस 1 5, 3 5 हो गया। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, नेक्स्ट द स्क्वायर रूट of a number is x is the number of whose square is x, whose square is x, positive square root is denoted by रूट x। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर किस a कोई नंबर है, इसका स्क्वायर a स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर रूट होगा रूट x। x कोई नंबर है, इसका स्क्वायर x स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा रूट x। u के नंबर है, इसका स्क्वायर u स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर रूट रूट u होगा। v के नंबर है, इसका स्क्वायर v स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर रूट v होगा। ठीक है, अगर इसी टाइप से अगर इसका क्यूब रूट पूछेगा, a कोई नंबर है, उसका क्यूब a क्यू होगा, x क्यू नंबर है, इसका क्यूब x क्यू होगा, u क्यू नंबर है, इसका क्यूब u क्यू होगा, v क्यू नंबर इसका क्यूब v क्यू होगा। अगर क्यूब रूट पूछेगा तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ही लिखाएगा, बस यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी जान लो। इसका मतलब होता है a के पावर 1/3, इसके पावर 1/3, u के पावर 1/3 और v का पावर 1/3। इसका होता है a का पावर 1/2, x का पावर 1/2, u का पावर 1/2 और v का पावर 1/2। उम्मीद यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। बोलता है ये फिर एक अगला कॉन्सेप्ट है, क्यूब ऑफ द नंबर, क्यूब ऑफ द नंबर ending with the digit 0, 1, 5, 6, 9, then 6, 9 end with digit 0, 1, 5, 6, 9, 6 and 9 रिस्पेक्टिवली। देखिए किसी का ही क्यूब निकाल लो, जैसे 0 का क्यूब, 0 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 10 का क्यूब, 10 को 3 में मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, 11 का क्यूब देख लो, लास्ट 0 तो 0 ही रहेगा,
11 का क्यूब, जैसे 1 का क्यूब देख लो 1, 11 का क्यूब देख लो 11 इंटू 11 इंटू 11, तो देखो 1 3 3 1, देखो लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई कर लो बस, 1 आ रहा है। इसी टाइप से 5 का क्यूब देख लो 5 इंटू 5 इंटू 5 125, ठीक है। अगर यही हम 15 का क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, 15 इंटू 15 225 होता है, 15 से मल्टीप्लाई करो 55 जा 75, 52 जा 30 और 7 37, ठीक है। 3 कैरिंग 52 जा 30 और 3 3375, क्या हो गया 3375, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। फिर 6 216, लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, 6 का क्यूब है, ठीक है। इसी तरह 9 का क्यूब देख लो, लास्ट डिजिट अगर 9 होगा तो उसका क्यूब में अंतिम में 9 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग इन 2 ends in 8 and cube root of the number ending in 8 ends in 2, ठीक है। अब देखिए 2 का क्यूब क्या हो गया 8, ठीक है। 12 का क्यूब क्या हो गया, लास्ट डिजिट 2 है ना, तो 144 इंटू 12 4 जा 48, 4 कैरिंग 12 4 जा 48 4 52 172, लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब देखिए 8 का क्यूब रूट निकालने के लिए बोला है, मतलब 8 को फैक्टराइज करो तुम ऐसे 242, ठीक है। तो क्यूब रूट है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 का क्यूब होगा। इसका मतलब ये ऊपर पावर चल जाता है, और पावर से पावर हम बताए हैं कि डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा 2 हो गया। तो इसके साथ हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्यूब ऑफ द नंबर ending in 3 ends in 7 and cube root of number ending in 7 ends in 3। देखिए वही कॉन्सेप्ट है। इधर 3 का क्यूब देख लो 27 है, और 27 का क्यूब रूट निकाल लो, देख लो लास्ट में अगर 3 है तो लास्ट डिजिट 7 होगा, अगर किसी का क्यूब रूट होगा उसका लास्ट डिजिट 7 होगा तो वो 3 पे एंड करेगा, देख लो। इसका मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब हो गया 3 का क्यूब कैंसिल हो, कितना आ गया 3 आ गया। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है।
बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ठीक है। अब यहां पे देखना है ए हो गया 256, बी हो गया 361 और सी हो गया 144 और डी हो गया 400। ठीक है। तो आपको देखिए अब स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, तो देखिए ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है। देखिए ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इसका स्क्वायर 1, इसका 9, इसका 5 और इसका 14 है, इसका 81। देखिए तो स्क्वायर का जो ऑड नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, ऑड नंबर होगा। इसका लास्ट डिजिट इवन है, इसका लास्ट डिजिट इवन है, इसका लास्ट डिजिट इवन है। तो ये तो इवन नंबर का स्क्वायर हो गया। बचा कौन, बी। तो बी में क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। ऐसे भी जानते हैं ये 19 का स्क्वायर है और 19 क्या है, एक ऑड नंबर है। फिर नेक्स्ट सवाल है which of the following will have 1 at unit pair। बोलता है which of the following will have 1 at the unit place। ठीक है। अगला सवाल है, हम लोग अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सवाल कर रहे हैं। ठीक है। ए हो गया 19 का स्क्वायर, बी हो गया 17 का स्क्वायर, सी हो गया 18 का स्क्वायर और डी हो गया 16 का स्क्वायर। चलिए अब 1 किसके यूनिट प्लेस पे होता है, तो 1 का यूनिट प्लेस चाहे 1 का स्क्वायर हो, ठीक है, 1 या 9 का स्क्वायर हो। तो देखो ये 6 है, नहीं है, ये 8 है, नहीं होगा, ये 7 है, नहीं होगा, ठीक, ये 9 है ना, इसका होगा। तो आंसर मेरा क्या होगा, 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोलता है हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 18 का स्क्वायर एंड 19 का स्क्वायर। हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 18 का स्क्वायर एंड 19 का स्क्वायर। ऑप्शन है मेरे पास ए 30, बी 37, सी 35 और डी 36। तो हम बताए थे द नंबर बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2n। ठीक है, मतलब n स्क्वायर हो और एंड n+1 का होल स्क्वायर के बीच में कितना 2n नंबर होगा। तो देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। 2 जैसे ये 2 हो गया n, 2+1 3 हो गया। अब इन दोनों के बीच में कितना नंबर होगा, फॉर्मूला से कितना होना चाहिए, 2 × 2 4 होना चाहिए। तो देखिए 4 हो गया स्क्वायर, ये 9 हो गया, इसके बीच में क्या आ रहा है 5 6 7 8, कितना नंबर आया, 4 नंबर आया ना। तो इसी तरह 18 और 19 का स्क्वायर में क्या हो गया, n कितना हो गया 18, तो 2 × 18 कितना हो गया
36, तो आंसर मेरा क्या हो गया डी 36। ठीक है, अगला सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो पहला है 361, फिर 1156, सी में है 1128, डी में है 1681। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर निकालने का ये तरीका होता है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कीजिए। तो 361 तो ये 19 का स्क्वायर याद ही है सबको। अब बचा 1156, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं 2 5 7 8, 2 2 टू जा 4। ठीक है, अब 289 किसका होता है, ये शायद 17 का स्क्वायर होता है। देखिए तो इसको अगर लिखेंगे 1156 को 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 17 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये 1128, देखिए 11